जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों हमने जो आपका आरआरबी ग्रुप डी है उसके लगभग सभी जोन की कट ऑफ वीडियो बना दी है, यानी कि कट ऑफ वीडियो सभी जोन का अच्छे से प्रेजेंट किया। यदि आपने नहीं देखा तो आपके सभी जोन का कट ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए देखिए। इस वीडियो में फाइनली बात करेंगे जो आपका आरआरबी ग्रुप डी जो आपका पटना जोन है उसके कट ऑफ के बारे में, यानी कि जो एक्चुअली में कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। इसमें मैं सैप स्कोर की भी बात करूंगा, सैप स्कोर के साथ साथ जो आपका मेरिट कट ऑफ बनाएगा उसकी भी बात करूंगा। 2019 की वैकेंसी का जो आपका कट ऑफ है उसकी बात करूंगा। 2019 की वैकेंसी की पीईटी जो कट ऑफ गई थी उसकी बात करूंगा। 2024-25 की वैकेंसी कट ऑफ पर सीट कंपटीशन, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। सभी लोग हमारी कहना मान रहे हैं, पीईटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। हम बताएंगे आपको पीईटी कैसे करना है, मेडिकल डीवी ऑलमोस्ट। जुड़ जाइए चैनल के साथ और फिर टेंशन फ्री रहिए पीईटी का, हम देख लेंगे आपका पीईटी। टोटल वैकेंसी की यदि मैं बात करूं तो जो आपका आरआरबी पटना जोन है उसमें 1251 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो 3,33,792 कैंडिडेट ने फॉर्म का आवेदन किया था। टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म का जो पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले यानी कैलकुलेटिव करके, तो एक सीट पर 266 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एग्जाम अटेंडेंस की बात करूं तो 50% में लेके चल रहा हूँ। तो 50% यदि आपका एग्जाम अटेंडेंस लूं तो जो आपका टोटल फॉर्म था ना 3,33,000, उसमें से 1,66,896 यानी 96 कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया। तो आपका वैकेंसी 1251 और आपका जो एग्जाम देने वालों की संख्या लगभग 1.6 लाख। दोनों का कंपैरिजन करके पर सीट कंपटीशन निकाले तो आफ्टर एग्जाम के बाद में कंपटीशन लेवल जो आपका पर सीट है वो 133 आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका कंपटीशन लेवल है दोस्तों वो 50% तो पहले ही डाउन हो गया। जो आपका कंपटीशन लेवल है ना, एक सीट पर जो कंपटीशन लेवल होता है 266, वो डरने वाली संख्या तो पहले ही गायब हो गई। पटना जोन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आगे देखते हैं। खैर, पेपर का लेवल कैसा रहा सारी चीजों की हम बात करेंगे। पेपर का लेवल आप सभी को पता है, काफी अच्छा खासा रहा था पिछली बार, यानी इजी टू मॉडरेट रहा था 2019-22 वाली वैकेंसी में। मैथ रीजनिंग टोटली इजी था और जो आपका जीके जीएस करंट वगैरह वो टोटली थोड़ा मॉडरेट था, यानी बनाने लायक था। जो कैंडिडेट को क्वेश्चन आता था एक्चुअली में वही बना के आ सकता था। लेकिन इस बार की मैं बात करूं जो आपका मैथ रीजनिंग है वो बहुत ही मॉडरेट है। टाइम टेकन जो आपका रीजनिंग है उसमें फजल के क्वेश्चन, जो आपका मैथ है उसमें कैलकुलेटिव मतलब पूरा कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। लेकिन जो आपका करंट अफेयर्स है ना, 20 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह, वो टोटली हार्ड रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट, यानी कि जितना आपने एग्जाम दिया ना उसके बरोबर मैंने एग्जाम रिव्यू लिया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का हमारे पास यहाँ पर डाटा है, वो बोल रहे थे भैया एग्जाम बहुत ही हार्ड आ रहा है जो आपका करंट वगैरह है। यानी कि कुछ कुछ कैंडिडेट हमें ऐसा बोल रहे थे कि मैं 1 साल से 1.5 साल से करंट बना रहा हूँ लेकिन मेरे से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बने। तो देख लो आप, करंट का लेवल बहुत अच्छा है। और कमेंट वगैरह तो खैर ये हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, उस बात को छोड़िए। हम बात करते हैं 2019 की जो आपकी कट ऑफ थी, पीटी कट ऑफ थी, वो कितनी गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 2019-22 का जो आपका पीटी कट ऑफ था वो एक्चुअली में कितना रहा। तो 2019-22 पीटी कट ऑफ यूआर का 66.20, काफी अच्छा खासा कट ऑफ था, पीईटी कट ऑफ था। और पटना जोन देखो थोड़ा मॉडरेट जोन में भी था, तो कट ऑफ भी थोड़ा रेंज से रहा था। ओबीसी की यदि मैं बात करूँ तो 61.89, ईडब्ल्यूएस का 52.46। अब ईडब्ल्यूएस का जो पिछली बार 52.46 रहा था वो इस बार इतना नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो ये कैटेगरी था वो न्यू न्यू इंक्लूड हुआ था। इस बार पक्का चेंज होगा। एससी की यदि मैं बात करूँ तो 50.13 और एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 43.35। काफी अच्छा खासा कट ऑफ था रेंज से, मतलब कुल मिला के टोटली अच्छा खासा रेंज से कट ऑफ था। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों इस बार जो आपका 2025 में, यानी कि जो 25 और 26, अब 25-26 बोलूंगा इस वैकेंसी को क्योंकि 26 में कंप्लीट होगा। तो जो अब की बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा ना, जो आपका सैप स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, यानी कितने मार्क्स चाहिए कि आप पीईटी स्टार्ट कर दो। तो देखिए पीईटी के बारे में भी हम बात करते हैं। जो आपका पीईटी मार्क्स रहने वाला है वो कितना रहेगा। तो दोस्तों हम पीईटी के मार्क्स की भी बात करेंगे। लेकिन देखो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको याद दिला रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब करोगे हमें थोड़ा मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और चीज अच्छे से बनाता हूँ। मैं ड्यूटी करने के बाद में फाइनली वीडियो प्रेजेंट करना, लोगों से बात करना, एक एक चीज का मैं डाउट क्लियर करता हूँ हर किसी का, कि यार सभी का कोई किसी का डाउट ना रह जाए। तो बहुत ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं कर रहा। एक सब्सक्राइब मांगा, कर दीजिए प्लीज। बात कर लेता हूँ यूआर कैटेगरी का 65 से 68 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप पीईटी स्टार्ट कीजिए। ओबीसी के अंदर 63 से 66 के बीच में आ रहे हैं ना, आप पीईटी स्टार्ट कीजिए। और पीईटी कैसे करना है, पीईटी के अंदर जो आपका ग्राउंड होगा ना, देखो इधर देखो पहले,
जो आपका ग्राउंड होगा आपको पीईटी करते टाइम, जो आपको एग्जाम में ग्राउंड मिलेगा यानी कि पीईटी के टाइम, उसमें चीप कौन सी जगह रहेगी, आपको फाइनली कैसे रनिंग करना है, रनिंग करते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है। 250 मीटर का यदि ट्रैक मिलेगा तो आपको 4 राउंड करना पड़ेगा 1 किलोमीटर में, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, पहले रनिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, लास्ट में रनिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है या प्रॉफिट है, 35 किलो वेट कैसे उठाना है, उनकी एक एक स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि उठ के कर दिया, नहीं, थोड़ा एफर्ट देखो यार, अगर ऐसा हर कोई करे तो 40% बंदे फेल थोड़ी ना हो, यानी कि हर कोई पीईटी करने लगा तो 40% बंदे फेल हो जाते थोड़ी ना होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम एक एक चीज बताएंगे आपको, आप एग्जाम पास करो, पीईटी की टेंशन छोड़ दो बस। तो हम बात कर लेते हैं, ये देख लिया होगा कि एससी का 60 गया, एसटी का मतलब कि 60 के समथिंग आपका सैप स्कोर रहेगा, और पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट लेंगे, 3 गुना कैंडिडेट लेंगे, 1 गुना कैंडिडेट को ही जॉब मिलेगा, 1:1 रेशो में रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे आपका एनटीपीसी एग्जाम लग गया, आरपीएफ का हुआ है, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, एएलपी का हो गया, बहुत सारी एग्जाम ऐसी हो गई जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये ग्रुप डी भी फाइट कर देंगे और वो एग्जाम भी फाइट कर देंगे। तो इसको नहीं लेंगे, वो उन एग्जाम को लेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उनका लेवल बढ़ा है तो वो वाली एग्जाम वो जॉब ले लेंगे। तो जो आपका कट ऑफ लास्ट का रेंज है वो ऑटोमेटिक स्तर का गिर जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को। खैर मैं बात कर लेता हूँ जो लास्ट में आपका जो मेरिट रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2025, जो आपका फाइनल मेरिट बनाने वाला वो कितना रहेगा। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, इसमें +2 -2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, यूआर का लगभग 70 जाएगा, ये लगभग मानिए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में किसी के 2 नंबर भी बढ़ेंगे, किसी के 5 भी, किसी के 10 भी, तो नॉर्मलाइजेशन का खेल टोटल ही अलग है। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे यार इतना नंबर भी नहीं आएगा, मतलब कई कैंडिडेट इसको कम भी बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, पटना से आपको यूआर में ऐसे थोड़ी ना मैंने 70 लिखा, तो आपको 66 भी मिल सकता है, 72 भी मिल सकता है, लेकिन मैंने मिडिल रेंज बता दिया कि इस नंबर के आसपास हो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस का 67, ओबीसी का 68 से लेकर 70, और एससी का 62 से लेकर 65 के बीच में, और एससी का 62 से लेकर 65 में, एसटी का 58 से लेकर 62। और दोस्तों यदि मैं बात करूं सीसीए कैटेगरी की, तो आपका पटना जोन में सीसीए कैटेगरी, में हर जोन की बात कर रहा हूँ, इसमें 47 से लेकर 45 से लेकर 47 के नंबर के बीच में लूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट कोई से भी जोन से हो, क्योंकि आपके सीसीए में कैटेगरी इंक्लूड नहीं होता, आप यूआर से हो, आप एससी से हो, आप ओबीसी से हो, आपकी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ नहीं जाती, उसमें लमसम सभी की सीसीए कैटेगरी और मार्क्स को देखते हुए एक साथ कट ऑफ जाती है। लास्ट में जो आपका डीवी होता है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो जो आपका सीसीए कैटेगरी है उसका कट ऑफ लगभग सेम रहता है, मतलब कि कैटेगरी उसमें इंक्लूड नहीं होती। तो आई थिंक आपके समझ में आई होगा, और हमने जो बात की होगी वो भी आई थिंक आपके समझ में आई होगी कि हमने कैसे क्या बात की। और दोस्तों जो आपका रेंज है ना कट ऑफ का, यही रहेगा, 2019 की कट ऑफ ये थी, और 2000 जो 24-25 का सैप स्कोर है वो ये रहेगा, और जो आपका 2024-25 की फाइनल मेरिट रहेगी ना वो इसी के अनुसार रहेगी, आप यहाँ पर देख पाओगे। ये मार्क्स कम नहीं है, बहुत अच्छे खासे मार्क्स हैं इन मार्क्स को, यानी कि 70 तक लाने में, 65 तक लाने में ना पसीने छूट जाते हैं। बोलने वाले तो बोल देंगे 85 जाएगा, 90 प्लस जाएगा, लेकिन उन कैंडिडेट से पूछे जिन्होंने दिलो ध्यान से मेहनत की है और जिनके 65 मार्क्स तक आ रहे हैं, कितना मेहनत लगता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग 90 करते हैं ना उनको ये पता नहीं रहता मैं कितना नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन जो 70 के आसपास कैंडिडेट करते हैं ना उनको ये तक पता रहता है मैंने एक क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया और एक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कितना करके आ गया मैं, पूरे क्वेश्चन लिख देंगे वो घर पे ले जाके पूरा, मेरे को पता है क्योंकि मैंने भी ऐसा किया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा सा यहाँ पर कट ऑफ इसी के रेंज में रहेगा, आपके इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तैयारी कीजिए बस, मेरी सजेशन मानिए, और आपके छोटे भाई को या आप बोलो तो बड़े भाई को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर करने से आपको फाइनली पीटी में बहुत हेल्प होगा, मेडिकल जो आपका डीबी है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा, और बात करूंगा अभी लाइव भी आके बात करूंगा, थोड़े दिन में लाइव आने वाला हूँ, थोड़ा बिजी था बनाने में कट ऑफ वगैरह और बताने में। अब फाइनली वही पहले की तरह लाइव आप कुछ भी पूछ सकते हो, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, जो भी आपका डाउट है डीएम करो, डायरेक्ट पूछो, हम उसका आंसर देंगे। और ऑलमोस्ट हमने सभी जोन की कट ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आपका कौन सा जोन है आप जाके देखिए, सभी जोन का कट ऑफ आपको मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू गाइस।